है फ्रेंड्स, नमस्कार। MJA स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को हिंदी 12 कड़ी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। या दोस्तों, यह क्लास जो है ना दोस्तों, आप सभी मित्रों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास की मदद से आप सभी हिंदी पढ़ना, लिखना, बोलना सीख पाएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्लास को आप सभी को देखना, इसको अगर देख लीजिएगा, इसको बनाना, इसको पढ़ना सीख लीजिएगा, तो आप हिंदी जो है ना यूं चुटकियों में लिखना पढ़ना सीख लीजिएगा। ठीक है, तो बने रहिए इस क्लास में शुरू से लेकर के अंत तक, बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को, इस वीडियो को अभी इसी वक्त स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, 12 कड़ी बनती कैसी है और किस चीज़ से बनती है, ये जानकारी जो है ना हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जब हम जानेंगे कि 12 कड़ी किस किस चीज़ों से बनती है, तभी तो हम 12 कड़ी बना पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 12 कड़ी बनाने के लिए स्वर वर्ण और जो है दोस्तों व्यंजन वर्ण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और स्वर वर्ण में भी स्वर वर्ण की मात्रा की जरूरत पड़ती है। किनकी? स्वर की मात्रा की। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम जो है ना अपने क्लास को यहाँ देखते हैं कि किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों, हम इस क्लास पर जिस चीज़ का उच्चारण करेंगे वो चीज़ सबसे पहले हमारी होगी स्वर वर्ण और स्वर वर्ण की मात्रा। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, आप सभी को आसानी से दिख रही है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्वर वर्ण का मैं उच्चारण करता हूँ, मेरे साथ आप भी कीजिए। उसकी मात्रा कैसे कैसे होती है उसका भी उच्चारण मेरे साथ कीजिए। ठीक है, आइए उच्चारण करते हैं। अ आकार आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए औकार उ, औकार औ, अपस्नान और अभिसर्गे आह। देखिए, ये हमारी जो हो गई स्वर वर्ण हो गई। ठीक है ना। ये जो है ना हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क ख ग और स्वर वर्ण। ठीक है ना। अब हमें उसकी मात्रा देखनी है, और जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं बचपन से, उन लोग आज यहाँ पर देख लिए कि स्वर वर्ण कैसी होती है। ठीक है ना दोस्तों, इसको भी याद करना है हमें। उसके बाद में इसकी मात्रा देख लेते हैं। अ देखिए दोस्तों, अ का मात्रा कोई भी नहीं होता है, अ का मात्रा नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे कि हम अ का जब भी उच्चारण करते हैं तो अ, इस प्रकार से जब हम अ को बोलते हैं तो अ के अलावा उसके साथ कोई चीज़ का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए सिंपल हम अ को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, इसका कोई मात्रा नहीं होता है। वहीं पर जब हम अ आकार आ को पढ़ते हैं, अ आकार आ का उच्चारण करते हैं, उस वक्त आप सभी देख सकते हैं कि अ का उच्चारण चेंज हो रहा है और उसकी उच्चारण आ हो जा रही है, अ से आ हो जा रही है। ठीक है ना। तो वो क्यों हुई? क्योंकि उसके साथ कोई चीज़ लग गया, जुड़ गया। ठीक है ना। तो वो चीज़ क्या है, आइए देखते हैं। तो वही चीज़ दोस्तों होती है आकार। क्या? आकार। सबसे पहली मात्रा अ आकार आ का क्या बनी? आकार। ठीक है। छोटी ई की मात्रा को हम हर्षई जो है ना बोलते हैं। बड़ी ई की मात्रा को हम दीर्घई कहते हैं। छोटी ई की मात्रा हर्षई और बड़ी यू की मात्रा दीर्घ। देखिए दोस्तों, छोटी यू की मात्रा हर्ष और बड़ी यू की मात्रा दीर्घ। ठीक है ना। ए की मात्रा एकले, ए की मात्रा को क्या कहते हैं? हम एकले कहते हैं। ठीक है। आय की मात्रा को दोस्तों हम सभी दोल्ले कहते हैं। ठीक है ना, दोल्ले। ओकार ओ की मात्रा को हम लोग कहते हैं ओकार। ठीक है ना। औकार ओ की मात्रा को ओकार कहते हैं और औकार औ की मात्रा को हम औकार कहते हैं। ठीक है। अपसन अन की मात्रा को हम अनुस्वार कहते हैं और अविसर्गी अह की मात्रा को हम सभी विसर्ग कहते हैं। ठीक है ना। तो यह जो है ना दोस्तों स्वर वर्ण की मात्रा हो गई। ठीक है, इसकी जानकारी जो है ना हमें जानना, इसको पहचानना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें हम जानेंगे तभी हम 12 कड़ी बना पाएंगे। ठीक है, तो इसको भी जरा सा भी स्किप मत कीजिए, इसको अच्छे तरीके से पढ़ देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब इसकी मदद से 12 कड़ी कैसे बनती है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, क से लेकर के, क से लेकर जो ज्ञ तक हम क ख ग पढ़ते हैं। ठीक है ना, जो क से लेकर के ज्ञ तक क ख ग जो हम पढ़ते हैं,
इन्हीं चीज़ों पर जो है ना हम बनाते हैं 12 खड़ी। और इन सभी का टोटल जो है ना संख्या कितनी होती है, इन सभी का टोटल संख्या होती है 37, ठीक है, 37 होती है। अब 37 को 12 खड़ी बनेगी कैसे, आइए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क पर 12 खड़ी बनाना सीखते हैं, ठीक है। क पर सिंपल अ के तरह हम क को भी पहली छोड़ देंगे। अब क को 12 बार लिखने हैं, ठीक है ना। तो पहला क, दूसरा क, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। यह हम 12 बार क को लिख लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से क से लेकर के ग तक सभी शब्दों को हम कितने बार लिखेंगे, 12 बार लिखेंगे ऑलरेडी, ठीक है ना। अब दोस्तों इन पर 12 खड़ी कैसे बनेगी, तो देखिए दोस्तों 12 खड़ी पहले को छोड़ेंगे, जैसे कि अ को छोड़े हैं, अब बच गया 11, ठीक है ना। और मात्रा कितना है गिन लीजिए, 11 है। और इसी मात्रा को उठा करके इन पर चिपका देना है, जैसे कि कुछ इस प्रकार से। एक बार फॉन्ट चेंज कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है ना। यहाँ से ब्लू ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे कि क को एक को सिंपल छोड़ दिया, ठीक है। अब क पर पहला जो मात्रा है क्या है, आकार है, तो आकार लगाएंगे तो उच्चारण क से क्या चेंज होकर जाएगी, का हो जाएगी। क से उच्चारण क्या चेंज हुई, का। जैसे कि अ से आ हुई है उसी तरीके से क से का हो गई, ठीक है। उसी तरीके से अब जो है ना दोस्तों अगली हमारी मात्रा है हर्षई, तो क पर अब हर्षई को बैठाएंगे, ठीक है। तो अब क की उच्चारण कैसे होगी, की, कहर्षई की, ठीक है। उसी तरीके से अब बड़ी की मात्रा दीर्घई आ रही है, दीर्घई की मात्रा हम क पर बैठाएंगे। अब दीर्घई का उच्चारण यानी अब क का उच्चारण हो जाएगा की, क दीर्घई की, ठीक है ना। उसी तरीके से अब छोटी की मात्रा जब हम क पर बैठाएंगे हर्षऊ को, तो क्या उच्चारण हो जाएगा, कहर्षऊ को, ठीक है। उसी तरीके से दीर्घऊ को जब बैठाएंगे तो उच्चारण हो जाएगा क दीर्घऊ कु, ठीक है ना। अब एक की मात्रा जब क पर बैठाएंगे एकले को, तो उच्चारण कुछ इस प्रकार से होगा, क पर एकले के, ठीक है ना। उसी तरीके से जब दोले को क पर बैठाएंगे तो उच्चारण हो जाएगा क पर दोले कै, ठीक है ना। उसी तरह अब क पर जो है ना यह मात्रा ओकार को बैठाएंगे तो उच्चारण हो जाएगा क ओकार को, फिर औकार को लगाएंगे तो उच्चारण हो जाएगा क औकार को, ठीक है। अब अंशुआर को लगाएंगे तो उच्चारण होगा क पसना कन, और विसर्ग को लगाएंगे तो उच्चारण हो जाएगा क विसर्ग क, ठीक है ना। देखिए दोस्तों एक क है, यह सिर्फ मात्रा लगाने से इनके उच्चारण कुछ इस प्रकार चेंज हो रही है, क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कन, क, ठीक है ना। इसी तरीके से क से लेकर के ज्ञ तक के शब्दों का इसी तरीके से उच्चारण चेंज हो जाएगा। जब इस तरीके से उच्चारण चेंज होगा तो जब भी हम हिंदी पढ़ना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, तो वह जो है ना फटाफट जो है ना हम लिखना और जो है ना पढ़ना शुरू कर देंगे, ये चीज़ें जानने के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपने बनाने का प्रक्रिया देख लिया कि कैसे बनती है। अभी इसी जगह पर ख, ग, घ से लेकर के ज्ञ तक चीज़ें बैठेगी और मात्रा लगा करके जो है ना 12 खड़ी बन जाएगी। 12 खड़ी बनाना हमने सीख लिया। अब दोस्तों हमें इनका उच्चारण करना सीखना है, कि ना है उच्चारण, वो भी कैसे, सही सही उच्चारण। क्या दोस्तों, सही सही उच्चारण। तो आइए मैं जो है ना पूरा का पूरा क से लेकर के ज्ञ तक का जो है ना उच्चारण लिख दिया हूँ, मतलब कि उसको बना दिया हूँ 12 खड़ी को, उसका उच्चारण करके आप सभी को बता देता हूँ। देख करके ही जाइएगा क्योंकि वहाँ पर शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना सिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हमारी पहली जो है ना क ख ग पर जो है इसकी उच्चारण करना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर क क कर का कर सा की इस प्रकार से उच्चारण नहीं करूँगा क्योंकि टाइम लगेगा, ठीक है। क का की इस प्रकार से उच्चारण करूँगा क्योंकि बनाना सिखा दिया है, तो यहाँ पर उस तरीके से उच्चारण करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए मेरे साथ आप भी धीरे धीरे उच्चारण करते चलिएगा। अब जो है ना दोस्तों हम अपना उच्चारण शुरू करते हैं। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कन, कह, ख, खा, खी, खू, खू, खे, खै, खो, खौ, खन, खह। देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, कहर्षई की क दीर्घई की, कहर्ष कु क दीर्घ कु, ठीक है ना। इस तरीके से यह ग तक आएगा। अब इनका उच्चारण मैं खींच क्यों रहा है, देखिए दोस्तों कहर्षई की को मैं नहीं खींच रहा हूँ इसको,
और क दीर्घ की इसको मैं खींच दे रहा हूँ, क से कु इसको नहीं खींच रहा हूँ, लेकिन क दीर्घ कु इनको खींच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, छोटे ई और बड़ी ई, छोटी ऊ और बड़ी यू, ये उनकी मात्रा है, ठीक है ना। तो छोटी ई की मात्रा को कम खींच रहे हैं, हर सही। और बड़ी की मात्रा दीर्घ ई है, इसको ज्यादा खींचना है, क्योंकि बड़े लोग हैं तो उनके थोड़ी सी ज्यादा रुतबा होगी, ठीक है ना, और छोटे लोगों की कम रुतबा होगी। वही जो है ना नियम यहाँ पर भी लागू होता है कि छोटे को कम खींचना है, बड़े को ज्यादा खींचना है। उसी तरीके से यहाँ पर छोटे को कम खींचना है, यहाँ पर बड़े को ज्यादा खींचना है। तो मैंने ख और से खी और ख दीर्घ खी इस प्रकार से पढ़ा। उसी तरीके से ख और से खू और ख दीर्घ खू इस प्रकार से पढ़ा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ना उच्चारण जो है ना इस तरीके से चेंज होगा। और इसका यूज कैसे होता है, किस तरीके से होता है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर किस पर बनाऊं, ठीक है ना। और एक और बात दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत सारा जो है ना मेहनत करके बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद जो है ना हम लोग क्लास कराते हैं, ताकि अच्छे तरीके से अच्छा एजुकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है ना। आइए हम अपने क्लास पर वापस आते हैं। ग गा गी गी गु गु गे गै गु गौ गन गह घ घा घी घी घू घू घे घै घो घौ घन घह च चा ची ची चू चू चे चै चो चौ चन चाह छ छा छी छी छू छू छे छै छो छौ छन छह ज जा जी जी जू जू जे जै जो जौ जन जह झ झा झी झी झू झू झे झै झो झौ झन झह ट टा टी टी टू टू टे टै टो टौ टन टह ठ ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठै ठो ठौ ठन ठह ड डा डी डी डू डू डे डै डो डौ डन डह ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढै ढो ढौ ढन ढह ड़ ड़ा ड़ी ड़ी ड़ू ड़ू ड़े ड़ै ड़ो ड़ौ ड़न ड़ह त ता ती ती तू तू ते तै तो तौ तन तह थ था थी थी थू थू थे थै थो थौ थन थह द दा दी दी दू दू दे दै दो दौ दन दह ध धा धी धी धू धू धे धै धो धौ धन दह न ना नी नी नू नू ने नै नो नौ नन नह प पा पी पी पू पू पे पै पू पौ पन पह फ फा फी फी फू फू फे फै फो फौ फन फह
ब, बा, बी, बू, बू, बे, बै, बो, बौ, बन, बह, भ, भा, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भौ, भन, भह, म, मा, मी, मू, मे, मै, मो, मौ, मन, मह, य, या, यी, यू, ये, यो, यन, यह, र, रा, री, रू, रे, रो, रौ, रन, रह, ल, ला, ली, लू, ले, लो, लो, लन, लह, वा, वी, वू, वे, वो, वन, वह, श। ये दोस्तों तालाब स है, यह है मुदन स, ठीक है ना। यह है दंत स, यह तीनों स, ठीक है ना। इन तीनों पर 12 खड़ी जो है ना दोस्तों बनती है तो सेम ही लगती है, ठीक है, क्योंकि तीनों स है। इनका उच्चारण अंग्रेजी में अलग हो जाता है, जो कि अगर अंग्रेजी 12 खड़ी बनाएंगे तो उसमें बता देंगे। अगर आप लोग दोस्तों कमेंट करते हैं तो मैं अंग्रेजी 12 खड़ी भी बना दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका भी जानना आपके ज़िंदगी में ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों आप जो है ना जब अंग्रेजी 12 खड़ी पढ़िएगा तो किसी भी हिंदी चीज़ को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाइएगा, ये जो है ना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है उसमें इंटरेस्टेड है, तो वो भी क्लास बना दूंगा मैं। चलिए अब अपनी क्लास में जो है कंपलसरी करते हैं, लगातार क्लास शुरू करते हैं। तालाब स, श आकार सा, ठीक है ना। सी, सू, से, सो, सौ, सन, सह, स, सा, सी, सू, से, सो, सौ, सन, सह, स, सा, सी, सू, से, सो, सौ, सन, सह, ह, हा, ही, हू, हे, है, हो, हौ, हन, हह, छ, छा, थी, ठू, छू, छे, छै, छू, छौ, छन, छह, त्रा, त्री, त्रु, त्रे, त्रो, त्रन, त्रह, ग्या, गी, ग्यूं, ज्ञन, ज्ञ। देखिए दोस्तों जाइए नहीं रुकिए, एक इन्फॉर्मेशन लेते जाइए। देखिए दोस्तों अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझसे बात करके अपने हिसाब से क्लास बनाना चाहते हैं, आपको जिस क्लास की ज़रूरत है, जो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, वो चीज़ अगर आप हमसे बताना चाहते हैं तो आप हमारे जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जो कि वह ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कि नीचे की तरफ होता है, आप वहां से जा करके ना व्हाट्सएप में ग्रुप में जो है ना ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर भी है, उससे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पर हैं तो जुड़ना तो पड़ेगा, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। किस वीडियो पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाऊँ, वो टॉपिक जो है ना आप कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों आप सभी से हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, बाय।